सोचिए, एक ऐसा दिन जब आप अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलें और सामने जमीन नहीं, चांदनी हो। बचपन में हम सब ने कहा था चांद पे घर बनाऊंगा, लेकिन क्या यह सच में हो सकता है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या चांद पे घर बनाना साइंस फिक्शन है या एक फ्यूचर रियलिटी? दोस्तों, आज से 50 साल पहले स्पेस ट्रैवल एक सपना था। आज वो सपना सच हो चुका है, लेकिन अब एक नई चुनौती हमारे सामने है। जमीन पे जगह कम हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से ओशियंस का लेवल बढ़ रहा है। हम अपने ही घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए साइंटिस्ट नए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं और मून एक सीरियस कैंडिडेट है। वो अर्थ के सबसे करीब सेलेस्टियल बॉडी है, सिर्फ 3 दिन दूर। मार्स जैसा रिस्की नहीं, न कोई इमेजिनेशन। मून है हमारा अगला लॉजिकल स्टेप। इमेजिन कीजिए एक ऐसा घर जहां से हर रोज अर्थ का नजारा देखें, जहां पोल्यूशन नहीं, सिर्फ शांति है, जहां से स्टार्स और गैलेक्सीज इतने करीब दिखाई देते हैं जैसे हाथ से छू सकें। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए जानें। दोस्तों, चांद पे घर बनाना कोई बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग नहीं है। यह है एक ऐसा मिशन जहां हर स्टेप पे खतरा है, हर चीज इम्पॉसिबल लगती है। सबसे पहली बात, वहां हवा नहीं है, ऑक्सीजन इक्वल साइन 0। हर सांस के लिए हमें अर्थ से सप्लाई डिपेंड करना होगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, टेम्परेचर। सुबह +137 डिग्री सेल्सियस, रात को -133 डिग्री सेल्सियस। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में कोई कैसे रह सकता है? तीसरी मुश्किल, रेडिएशन। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाता है, मून के पास ऐसा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रिसोर्सेज। पानी, खाना, बिल्डिंग मटेरियल्स, सब कुछ अर्थ से ले जाना पड़ेगा। 1 किलोग्राम मटेरियल चांद तक भेजना इक्वल साइन लगभग 5 से 10 लाख रुपए। तो सोचिए एक घर का क्या कॉस्ट होगा। लेकिन दोस्तों, मुश्किलें ही तो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। जैसे हमने मंगलयान मिशन में देखा, मुश्किल नहीं है तो क्या मजा है। तो आइए देखते हैं कि साइंटिस्ट इन मुश्किलों का समाधान कैसे ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, जब बात हो मुश्किलों से लड़ने की, तो साइंस से बेहतर कोई वॉरियर नहीं। आज साइंटिस्ट्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नए नए आइडियाज पे काम कर रहे हैं, ताकि चांद पे घर बनाना एक सपना न रह जाए, सच बन जाए। नासा का आर्टेमिस मिशन 2026 तक वहां ह्यूमंस भेजने का प्लान कर रहा है। ये सारों भी चंद्रयान से मून के साउथ पोल पे वाटर और मिनरल्स ढूंढ रहा है। इमेजिन कीजिए, अगर ह्यूमन मून पे ही पानी मिल जाए तो कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा। और सबसे बड़ी उम्मीद, 3D प्रिंटेड होम्स। साइंटिस्ट अब ऐसे घर बना रहे हैं जो मून की मिट्टी से ही बनाए जा सकते हैं। ये घर रेडिएशन से बचाएंगे, प्रेशर बनाएंगे और जमीन का इस्तेमाल भी नहीं होगा। मतलब हम मून के एनवायरनमेंट को हार्म किए बिना वहां अपना घर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये घर कैसे बनेंगे। चैप्टर 4, चांद वाला घर कैसा होगा? दोस्तों, चांद पे बनने वाला घर कोई ऑर्डिनरी घर नहीं होगा। यह होगा एक हाईटेक हेवन, जहां साइंस और नेचर का संगम होगा। सबसे पहले, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ऑक्सीजन और वाटर बनाने के लिए स्पेशल प्लांट्स और मशीन्स होंगे। दूसरा, रेडिएशन शील्डिंग। घर की वॉल्स इतने स्ट्रांग होंगे कि वो हार्मफुल रेडिएशन को ब्लॉक कर सकें। तीसरा, एनर्जी। सोलर पावर इज द बेस्ट बेट। दिन में सूरज से एनर्जी कलेक्ट करके रात को यूज किया जा सकेगा। चौथा, कम्युनिकेशन। अर्थ से कांटेक्ट बनाए रखना जरूरी है। हाई स्पीड इंटरनेट, वीडियो कॉल्स, सब कुछ पॉसिबल होगा। और ह्यूमंस को मेंटल पीस भी चाहिए, इसलिए वाहन, गार्डन्स, इंडोर स्पेसेस और इवन वर्चुअल अर्थ सिमुलेशन बनाना प्लान हो रहा है। मतलब आप चांद पे रहते हुए भी अपने घर परिवार से जुड़े रहेंगे और अर्थ की यादें ताजा रख पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि यह सब कैसे पॉसिबल होगा। चैप्टर 5, मून पे घर किस देश का होगा पहला? दोस्तों, चांद पे घर बनाना कोई एक देश का सपना नहीं है। यह है एक ग्लोबल रेस, जहां हर कोई पहला बैनर लगाना चाहता है। नासा और स्पेसएक्स 2030 तक पहला परमानेंट मून बेस बनाना चाहते हैं। इलॉन मस्क तो ऑलरेडी टिकट्स बेचने की बात कर चुके हैं। चाइना भी 2035 तक लूनर स्टेशन प्लान कर रहा है, वो भी पीछे नहीं रहना चाहते। और इंडिया, दोस्तों, हम भी किसी से कम नहीं। इसरो के साइंटिस्ट भी वाटर आइस के बेस पे मून पे लिविंग प्लान बना रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है एक दिन किसी इंडियन का घर मून पे हो। इमेजिन कीजिए, तिरंगा झंडा चांद पे लहरा रहा है और एक इंडियन फैमिली वहां चाय की चुस्की ले रही है। क्या ये एक प्राउड मोमेंट होगा? तो आइए देखते हैं कि यह रेस कौन जीतेगा। चैप्टर 6, क्या हम सभी चांद पे शिफ्ट हो जाएंगे?
दोस्तों, सच कहूं तो चांद पे शिफ्ट होना आज की डेट में एक दूर की कल्पना है। हर आदमी के लिए यह पॉसिबल नहीं होगा, एटलीस्ट अभी नहीं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगा और रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होंगे, वैसे वैसे ये ड्रीम रियलिटी बनता जाएगा। शायद आप और मैं नहीं, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए चंद पे रहना एक आम बात हो जाएगी। आज से 50 साल बाद आपके पोता पोती कहीं मून स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, हु नोज, हो सकता है वो वहां से वीडियो कॉल करके कहें, ननी नाना आज छुट्टी है, आप मून पे आओ ना, हम साथ में क्रेटर्स एक्सप्लोर करेंगे। सोचो कितना अमेजिंग होगा वो दिन। और ये सब पॉसिबल होगा साइंस की वजह से, ह्यूमन स्पिरिट की वजह से और हमारे सपनों की वजह से। उतरो चांद पे घर, सपना से सच होने का सफर शुरू हो चुका है। चांद पे घर एक सपना था, आज वो सपना साइंस के जरिए रियलिटी बन रहा है। अगर आप भी चाहते हो एक दिन मून पे कॉफी पीना, तो ISS वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो मून बेस 2050। और फ्यूचर के ऐसे ही स्पेस ड्रीम्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।